पहुंच से दूर चली, मैं इतना खो गया उसकी चलने में, उसकी मैं इतना मगन हो गया कि मेरी पहुंच से दूर चली, मैं उसे बचा ना पाई, मेरी वजह से क्या हो गई, डूब गई। ये दुनिया समंदर है, आपको खुदा ने अपने हाथों से बनाया और तराशा है, आपको उसने इस दुनिया में छोड़ा है, और वो खुदा चलते हुए, बातें करते हुए, दुआ करते हुए देखना चाहता है, वो देखता है, वो खुश होता है। तो हम बाजू का चलते चलते दुनिया की रस्मों में इतनी दूर निकल जाते, खुदा की पहुंच से दूर, खुदा की देखी जाएगी, बैठ पड़े, चलो क्रिकेट खेलने चले गए। क्या हुआ? खुदा जरूरी है, ये जरूरी है। जिधर शैतान ने छक्के मारे ना, तो बाउंड्री बाहर ही लबोगे। जैसा आप अदम तो बाहर हो गए ना, बाउंड्री बाहर, कैसे? उसका हुक्म तोड़ने से। कैसे हो गए उसका? तो खुदा कहता तुम्हारी बदकिरदारी ने मेरे और तुम्हारे दरमियान क्या कर दी? खुदा तो जुदाई नहीं चाहता। जुदा कौन करता है? इंसान खुद ये जुदाई चाहता है कि जुदाई हो जाए। जब जुदाई होती है फिर शैतान तबाही मचाना शुरू कर देता है, लड़ाइयों के जरिए, कारोबारों के जरिए, झगड़े के जरिए, बीमारियों के जरिए क्या करता है? तबाही करना शुरू कर देता है। इसीलिए अपने और खुदा में जुदाई ना होने दे। वो कहता है मेरा हाथ छोटा नहीं तुम्हें बचा ना सके, आसमान उसका तख्त है, जमीन उसके पांव की क्या है? वो कहता है मेरा कान भारी न सुन ना सके। देखो कोई रेडियो भी नहीं है, फिर भी आवाज खुदा आसमान से सुन रहा है। हालेलुया। और इसका जवाब देता है। जवाब अभी हमारे दरमियान है कि बहन हमारे दरमियान है। हालेलुया। उसने जवाब दिया, उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे जी, तो वो बच्चा बड़ा परेशान हुआ, कहने लगा ये कश्ती मेरे सबब से, मेरी गलती थी। ओह, बड़ा परेशान। वो कितने दिन उसने खाना नहीं खाया। उसका बाप, पुत्र खाना नहीं, भूख नहीं, क्यों? मेरी कश्ती मेरे सबब से वो डूब गई। मैंने उसको पानी में छोड़ा, मैंने अपने हाथों से रंग भरे थे, बड़ा उसके मैंने बनाया, तैयार किया, मेरे सबब से वो डूब गई। बड़ा परेशान था। एक दिन उसके बाप ने बोला चलो मेरे साथ। मार्केट लेके जा रहा है उसको, बाजार में। वहां पर उसने एक शॉपिंग मॉल देखा, उसके अंदर सेम की सेम, बिल्कुल डुप्लीकेट, बिल्कुल वैसे की वैसे कलर, वैसी कश्ती बनी हुई उस म्यूजियम के अंदर रखी हुई थी, शीशे वाले मॉल के अंदर। उस बच्चे ने देखा, दौड़ता वो सीधा अंदर गया, बाप का हाथ छुड़ाकर क्या, और जाकर कश्ती को उठाया, चूमना शुरू कर दिया, सीने से लगा लिया। ओ मेरी कश्ती, तू यहाँ थी, शुक्र है तू यहाँ पर बच गई, तू पानी में डूब गई, मेरी गलती थी, मैंने ध्यान नहीं किया, तू डूब गई, मैंने तुझे बनाया, अब मैं तुझे कभी अपने आप से जुदा नहीं। दुकानदार ने देखा इसको क्या हुआ, क्या हो गया इस लड़के को? मिस्टर, उसने आता है, मिस्टर क्या हुआ? ये कश्ती मेरी है, मैंने इसे अपने हाथों से बनाया, मैंने इसमें रंग भरे हैं, मैंने इसको बनाया, बनाने के बाद इसको मैंने पानी में छोड़ा, ये मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, डूब गई थी। ओ थैंक यू सर, आपने इसे बचा लिया, आप ले, थैंक यू। जाने बोला, कहाँ जा रहे मिस्टर? ये कश्ती बिक चुकी है। इसी तरह बनीनो आदम भी गुनाह के हाथों बिक चुका था। गुनाह के हाथों बिक चुका था। कीमत लग चुकी थी, कीमत लग चुकी थी। गुनाह इंसान ने किया है तो इंसान ही इसका कफारा देगा। तो इंसान के खून के अंदर तो पहले ही गुनाह था। इसीलिए खुदा ने खुद इंसानी जिस्म लेकर, पाक और पवित्र जिस्म लेकर फिदिया दिया। अब वहां पर इसकी कीमत लग चुकी। दुकानदार कहता है ये बिक चुकी है। बोल रहे नहीं, ये मेरी कश्ती है, मैं नहीं दूंगा, ये मेरी कश्ती है, मैंने अपने हाथों से बनाया है, मैंने इन हाथों से कील ठोके। ये देखो इसमें रेड कलर, इसमें रेनबो, इसमें देखो रेनबो के 7 कलर है, इसमें ग्रीन, पर्पल, इसमें ब्लू, इसमें लाल, इसमें पीला, इसमें हरा, ये इसमें ऑरेंज, इसमें कलर मैंने अपने हाथों से बने हैं, ये मेरी है। मैंने उससे बोला ओके ब्रदर ये आपकी है, पर इसकी कीमत लग चुकी है, बिक चुकी है। मैं क्यों दूं कीमत? बच्चा कहता है क्यों दूं, इसे मैंने बनाया है, ये मेरी है, ये में से मैंने अपना, मैं क्यों दूं कीमत? उसका बाप आ गया लड़के का, कहता है क्या हुआ भाई? बोले आपका बच्चा जिद कर रहा है, ये कश्ती मेरी है, मेरी है, मेरी है पूरी। उसने बोला कि तो फिर आप क्या करो? बोले कि इसकी बिक चुकी है, इसको बताया बच्चे को बिक चुकी है, इसकी कीमत लग चुकी है। बोले फिर आप देना चाहेंगे? बोले इसकी डबल कीमत दे दो, आप ले लो, इसकी डबल कीमत दे दो, ले लो। इसी तरह यहोवा खुदा से कहा गया डबल कीमत दे दे, ले ले। तो वहां पर उसके बाप ने उसे डबल कीमत दी और उठाकर कहने लगा मेरी कश्ती, उसको चूमने लगा, सीने से लगाया। अब तू दो तरह से मेरी है, बच्चा कहता है। यीशु मसीह कहता है वहां पर, बच्चा यीशु मसीह की तशबीह है, कहता है अब तू दो तरह से मेरी है। एक तरह से तो तुझे मैंने अपने हाथों से बनाया, तेरे नक्श को अपने हाथों से तराशा, अपने हाथों से तुझे में रंग भरे, इतना खूबसूरत बनाया, चंचल बनाया। और दूसरी तरफ से कि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरी कीमत दी है। अब तू दो तरह से मेरी है, एक तरह से मैंने तुझे अपने हाथों से बनाया, दूसरी तरफ मैंने तेरी, अब तू दो तरह से मेरी है।
मेरी बच्चियों, मेरे बेटों, मेरे भाइयों, अब दो तरह से आपको दावत की है। एक तरह से उसने आपको मट्टी से बनाया, साना गूंदा और अपनी नसली को दम फूंका, आपको जीती जान किया, और दूसरा उसने आपके लिए फिदिया दिया। अब दो तरह से आप उस यहोवा खुदा के हैं। हालेलुया। उस यहोवा खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। तो आपको पता है मेरे बच्चों, ये दुनिया का रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक बन चुका है, और जिसके अंदर शैतान ने बम ब्लास्ट कर दिया हुआ है, आगे से पुल तोड़ दिया हुआ है। वहां से ब्रिज से गुजर कर हमने कहां पर जाना था? पैराडाइज के अंदर, यानी कि जन्नत के अंदर। तो जब टूट गया तो सीधा नीचे दोजख में जाना था। पताल को दोजख नीचे है, पताल में जाना था। अब वहां पर एक लड़का वहीं पर रेलवे ट्रैक पर जा रहा है, और जितनी दुनिया है सब बनीनो आदम सब ट्रेन के अंदर बैठी हुई है। वो रेलवे ट्रैक से जा रहा है, वो लड़का जा रहा है और जाते हुए देख रहा है कि आगे पुल टूटा हुआ है, पीछे ट्रेन आ रही है। उस लड़के ने दौड़ना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया, ट्रेन रोको, ट्रेन रोको, ट्रेन रोको, आगे पुल टूटा हुआ है, ट्रेन रोको, ट्रेन रोको। ट्रेन चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही, ट्रेन रोको, ट्रेन रोको, भागता हुआ जा रहा है, आगे पुल टूटा हुआ है। वो क्या चाह रहा है कि हम लोग बच जाए, मरे ना, हलाकत में ना चले जाए। ट्रेन रोको, ट्रेन रोको, आगे पुल टूटा हुआ है, सब मर जाओगे, सब मारे जाओगे, आगे मत जाना, आगे ब्लास्ट हो चुका है, पुल टूट चुका है, ट्रेन रोको। पर उसका ड्राइवर जो था शैतान था, चलती 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 ट्रेन जाती जा रही, जाती जा रही, जाती जा रही है। वो भी ट्रेन रोको, ट्रेन रोको, कोई भी नहीं सुन रहा, सब जा रही, सब जाने दो, जाने दो। वही अन्ना ड्राइवर ने चलिया सवारियां, जाने दो, ट्रेन रोको, ट्रेन रोको। लड़का भाग रहा है, उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, उसने अपनी कमीज उतार दी, ले रहा, ट्रेन रोको, ट्रेन रोको, आगे पुल टूटा हुआ है, सब मर जाओगे, सब मर जाओगे। भागते भागते उस लड़के को ट्रेन ने कुचल दिया, और जैसे ट्रेन को कुचल दिया, यह पुल टूटा, यहां पर आकर ब्रेक लग गई, ब्रेक लग गई, सब नीचे उतरे। देखा क्या हुआ, आगे पुल टूटा हुआ था, पीछे वो लड़का कटकर मरा हुआ था। वो कोई और नहीं, मेरा और आपका आका यीशु मसीह इमैनुअल था, जो मेरी और खातिर खुद तो मर गया, हमें दोजख में जाने से, हलाकत में जाने से बचा लिया। उस दोजख में जाती ट्रेन को फिर से जन्नत की तरफ उसका रुख कर दिया। हालेलुया। वो कहता है, मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैं रब्बुल फाज यहोवा खुदा हूं, और मैंने तेरा क्या दिया है? अब तू दो तरह से मेरा है। एक तरफ से तो मैंने तुझे बनाया, और दूसरी तरफ से मैंने अपने हाथों से तेरा फिदिया दिया, तेरी कीमत दी है। हालेलुया। अब हम दो तरह से उसके, पता है आपको, बनाया भी उसी ने, और दोबारा गुनाह के बाद फिर मर गए थे, फिर दोबारा कीमत से बचाया किसने? खुदावन यीशु मसीह। तो हम क्या उसकी इबादत से आने से दूर भागते हैं? एक ही दिन संडे का होता है उसकी इबादत के लिए, कोशिश ये करें कि हम खुदा के हजूर जाएं, क्योंकि उसने हमारा क्या दिया है? फिदिया दिया है। उसने हमें बनाया भी है, वो हमारा खालिक भी है, हमारा क्या है? मालिक भी है। वो राजिक भी है, रिज़्क भी देता है, वो शाफी भी है, शिफा भी देता है। सब कुछ वही है जो एक खुदावंद यीशु मसीह के अंदर मुजस्सम है। इसीलिए बाइबल मुकद्दस कहती है कि बॉडी इन द मनी फ्लैश, यानी खुदा जिस्म में जाहिर हुआ। हालेलुया। उस यहोवा खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस कहती है इस बात के बारे में कि खुदा कभी भी जुदाई नहीं चाहता है। जुदाई कौन चाहता है? मैं और आप। उसके कलाम से दूर इबादत पे आइएगा, टाइम नहीं लगा, एक दिन उसके बाद भी टाइम नहीं होगा जब आप वेंटिलेटर पर होंगे, उसके बाद भी टाइम नहीं होगा। आज आपको इसलिए टाइम दिया है ताकि आप उसके हजूर आए, माफी मांगे, उसके लहू को अपने ऊपर क्या कर लें? अप्लाई कर लें। जब तक आप उसके लहू को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते, आपकी निजात नहीं है। निजात तब है जब आप उसके लहू को अपने ऊपर क्या करते हैं? बॉडी के अप्लाई करते हैं। तो इसी तरह से खुदा कहता है, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे दरमियान क्या कर दी? खुदा के दरमियान जुदाई कर दी। खुदा ने मूसा से कहा था, मूसा तुम जहां कहीं पर भी जाए, इर्द गिर्द अपने खेमे लगा लो, दरमियान में मेरा खेमा लगा देना। क्या मतलब? खेमे आप हो आज के, इर्द गिर्द आप बैठ जाओ, दरमियान में कलाम खोल लो। इससे तुम्हारा दुश्मन जानेगा मैं तुम्हारे दुश्मन कौन है? इब्लीस। खुदा नहीं है तो वो छोटे जे सुराख दे विच बड़े बड़े मिसाइल मार कर लड़ाई दे, ताकि क्या हो? इनके दरमियान जुदाई हो, तबाही हो, बर्बादी हो। पर हमने बर्बादी की तरफ नहीं, खुदा यीशु मसीह के उस निजात की तरफ, कलाम की तरफ चला। हालेलुया। तो एक अमेरिका के अंदर एक फैमिली थी, लास्ट बात करेंगे, क्लोज करेंगे। अमेरिका के अंदर एक फैमिली थी, उस बेटी ने बड़े ईमान से अपने बच्चों को और बड़ी सादगी से पाला था। ईमानदार बेटी थी, बपतिस्मा याफ्ता थी, खुदा के कलाम के साथ खड़ी थी। उसका शोहर मर भी गया,
तब भी उस बेटी ने जाकर मशीन पर कपड़े सिलाई करते करते बड़ी मेहनत की, बर्तन धोए, अपने बच्चों को पढ़ाया। एक बेटी और बेटा था, पढ़ाया लिखाया, किसी मुकाम पर पहुंचा दिया उसको। एक मुकाम पर पहुंच गए। जब वो एक मुकाम पर पहुंच गए वहां पर, तो बड़े अमेरिका में, पता आपको, बच्चा जब 18 साल से बड़ा होता है तो कुछ कह नहीं सकते। और वहां पर वो इस म्यार पर पहुंच गए तो अच्छी अच्छी जॉब पर लगे, उनके फ्रेंड बन गए, सहेलियां बन गई। अपने बच्चों को आप चेक कीजिएगा कि गलत लोगों के साथ उठना बैठना तो नहीं है, चेक कीजिएगा, क्योंकि आपका फर्ज है, खुदा इनका आपसे हिसाब लेगा। वहां पर ऐसा हो गया कि वो लोग क्या हुए, उन लोगों ने गलत रफाकतें पाल ली। अब वहां पर उन्होंने क्या हुआ, लड़के जंग हो गए, शराब वराब पीना शुरू कर दी, डांस पार्टी इन्होंने शुरू कर दी, वहां पर ड्रिंक करते, नाचते गाते। तो एक दिन उन्होंने अपने घर में ना दावत दी अपने फ्रेंड्स को कि भाई आज की पार्टी हमारी तरफ है। तो घर में पार्टी थी, उसकी मां अंदर दुआ कर रही थी। तो जो उसके तो फ्रेंड्स गए, उन्होंने तेज आवाज कर दी, नाचना शुरू कर दिया, पी रहे थे शराब। तो वो कहते हैं, उसकी माँ कहती है, बेटा आवाज को कम रखे, मैं इबादत कर रही हूँ, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। पता है बेटा आगे कहता है, माँ अपने लिए दुआ कर रही है, हमारे लिए नहीं कर रही, कमरा बंद करो, अपने लिए दुआ कर रहे हो आप, मेरे को आसान नहीं कर रहे हो, हमारे फ्रेंड है, हमारी पार्टी डिस्टर्ब मत करें आप, डोंट डिस्टर्ब मी, हमें डिस्टर्ब मत करें। माँ अंदर की फिर और तेज आवाज कर दी, और नाचना शुरू कर दिया, टापना शुरू कर दिया, कूदना शुरू कर दिया वहां पर। तो फिर कहती, बेटा मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, प्लीज मैं प्रे कर लूं, मैं यहाँ से चली, फिर जो मर्जी करते रहना, तुम लोगों ने कौन सी माननी, मुझे इबादत कर। फिर वो कहते हैं, माँ डिस्टर्ब मत करें। उसके दोस्त आगे साथ कहने लगे, हमारे माँ बाप की क्या जरूरत हमारे सामने बोल जाए, आते हो ना हमारे घरों पे, आओ हमारे घर पे दावत करते, यहाँ नहीं करेंगे। उसने बोला नहीं, पार्टी हमारी तरफ है, पार्टी यहीं पर होगी। उसने बोला नहीं, आपकी माँ डिस्टर्ब कर रही है हमें, हम यहाँ नहीं करेंगे। उसने बोला ओके ओके, हम अभी सीबीओ पर चलते हैं, बाकी पार्टी जो है ना सी साइड पे करेंगे। माम यस, चाबी दे दो, आप हमें डिस्टर्ब कर रही, बैठी रहो घर पे, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। उसकी माँ ने देखा ये तो कदम लड़खड़ा रहे, इतनी शराब पी, इनसे चला भी नहीं जा रहा। वो कहती है कि मैं आपको चाबी नहीं दूंगी, आपसे चला नहीं जा रहा, गाड़ी कैसे चलाओगे, कैसे ड्राइव करोगे, मैं आपको चाबी नहीं दूंगी, सॉरी। इतने में उसका बेटा छीनने लगा, बेटी आई, बेटी ने धक्का मारा माँ को, सीधा जाकर सर उसका सोफे के साथ लगा, सर फट गया, ब्लड निकल रहा। माँ कहती गॉड ब्लेस यू बेटा, चाबी छीन ली। पता है बेटी क्या कहती है, माँ नो 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 नो, ऐसे मत कहे, हम खुदा को साथ नहीं लेके जा सकते, नहीं ऐसे मत कहे, देखो 4 सीटें गाड़ी में, मेरा फ्रेंड, भैया की फ्रेंड, कहा गाड़ी में तो जगह नहीं है, 4 सीटें पूरी हैं, नहीं लेके जा सकते खुदा को, जगह नहीं है। माँ कहती बेटा ऐसे नहीं कहते, खुदा नाराज हो जाएगा, खुदा को ठट्ठों में उड़ाते हैं, बदकरदारी से बड़ी और क्या है। जब आप समझो खुदा के कलाम को तहसील करते हैं, आप यही हरकत करते हैं। वहां पर क्या हुआ, वो कहती उसकी कि खुदा को नहीं लेके जा सकते, जगह नहीं है, हमारे फ्रेंड्स हैं, जगह नहीं है। वहां पर भाई उसका बेटा भी कहता है, माँ ठीक तो कह रही है बहन, कहाँ है, मेरे फ्रेंड है, भैया बहन की फ्रेंड, बहन का फ्रेंड है, जगह कहाँ है, गाड़ी में नहीं है। माँ कहती बेटा खुदा की आप इंसल्ट मत करें, प्लीज ऐसे मत कहें, खुदा आपके साथ हो। कहता है माँ ओके, आप कहते हैं तो खुदा को साथ ले लेते हैं, पर गाड़ी में जगह नहीं है, मेरी फ्रेंड बैठी है फ्रंट पर, पीछे भैया और पीछे बहन की फ्रेंड बैठा है, जगह नहीं है, पर खुदा को बोलो डिक्की में बैठ जाओ, डिक्की में जगह है, डिक्की में बैठ जाओ, खुदा को बोलो डिक्की में बैठ जाओ। कई लोग खुदा को डिक्की में बिठाना पसंद करते हैं, डिक्की में बैठ जाओ, ओके। खुदा तो भाई ताबेदार है, जहां पर बोलोगे चला जाएगा। खुदा प्यार करता है, फिर भी खुदा डिक्की में उनके कॉल के मुताबिक बैठ गया। जब वो चले घर से, माँ कहती खुदा आपके साथ, खुदा डिक्की में चला गया। यहां से लेकर तकरीबन रोड तक गए होंगे, ऐसा जोरदार एक्सीडेंट हुआ, सबके सब मर गए, गाड़ी पिचक गई, डब्बा बन गई। क्या बन गई, डब्बा बन गई, पिचक गई, दरवाजे खुल नहीं रहे, किसी की आंखें बाहर है, किसी के बुरे तरीके से अंदर लाशें मरी पड़ी हुई हैं। तो वो उन्होंने क्रेन मंगवाई, काट काट के जब निकाला, किसी की गर्दन नहीं है, किसी की आंखें बाहर है, किसी की जुबान बाहर है, किसी का दिल बाहर है, किसी के गुर्दे बाहर है, किसी की टांगे नहीं है, मतलब बेहरुमती से लाशें निकली। जब वहां पर उन्होंने डिक्की काटी तो डिक्की के अंदर एक अंडों का ट्रेड था, एक भी अंडा टूटा नहीं था। पता क्यों, कि डिक्की में खुदा मौजूद था। डिक्की के अंदर अगर खुदा आगे होता, लेके जाते हुए ये मरते। अंडा नाजुक है या इंसान, अंडा नहीं टूटा क्योंकि खुदा मौजूद था। जहाँ खुदा मौजूद नहीं था, आगे सब टूट गए, बिखर गए, तैश नैश हो गया, क्योंकि खुदा कहता तुम्हारी बदकरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे दरमियान क्या कर दिए। हालांकि माँ ने तो दुआ मांगी, उन्होंने क्या किया, खुदा के जुरी से बाहर जाना पसंद किया। जो खुदा के जुरी से बाहर गया वह मौत है। खुदा का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए वैसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।